एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है जो ऐसा हमें ही ज्वाइन है। कर चुकी है। और ये देखें, इन ऐसी शख्सियात जब हमारे प्रोग्राम में होती है ना, तो यकीन करें हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है और हमें लगता है कि वाकई कि कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। पंजाब पुलिस की एक गरीब पुलिस कांस्टेबल की बेटी ने आला तालीम भी हासिल की और अपनी सलाहियत से दुनिया को इस तरह मनवाया कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। सिमाब ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये देखते हुए आईजी पंजाब अस खुद उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, यू नो कि जिस तरह से इनको बुलाया गया कि भैया आप आए आके लेक्चर दें, तो ये कैसा जर्नी रहा, कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में। इस वक्त डॉक्टर सिमाब महमूद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिमाब, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अच्छा डॉक्टर सिमाब, मुझे बताइएगा ये कैसे मुमकिन हुआ, माशाल्लाह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपकी धूम हो गई है और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा आपने उजागर किया, कैसा एक्सपीरियंस था? Actually, it all starts when I attend the Planetary Health annual meeting in 2021. Later, I applied for Planetary Health Campus Ambassador, or I got selected among 150 applicants only from Pakistan. So I worked with them in the later year, और फिर I got selected as for 3 positions role in the conference. The first one is the Planetary Health Campus Ambassador, later as the travel scholar, and the side event speaker that for the 45-minute presentation over there. अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि आप के सिबलिंग्स के बारे में बताइए, कितने बहन भाई हैं और किस तरीके से जो है वो कितनी एफर्ट्स के साथ आपने ये तालीम हासिल की है, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, और फिर उसको देखते हुए आपने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि करोड़ों रुपए भी अगर किसी इंसान के पास हो तो भी इल्म की जो दौलत है उससे आप माला माल हैं। For the first, I am the only daughter और मेरे 2 भाई हैं और I am in between, like the one is elder and the other one is younger. और for the education, I must say कि this is a support from the parents, and we actually belong to a village and we are the only one, like मेरे बाबा, who came to the city for our education. So I think this whole credit goes to my parents because this is their dream that I am living today. अच्छा डॉक्टर सिमाब, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से ज़रा बताइएगा कि आपके ज़हन में शुरू से क्या था, क्रेडिट आप किसको देंगी, पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही, जो भाई हैं उनको कितना सपोर्ट कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं? Well, I was interested in technology side and still I am interested for the engineering or technology. लेकिन although the medical is also fascinating field and now I am driving into it. So it's all about that I came through my father's dream in the medical field and now it becomes my dream as well. So currently I am at Fatima Jannah Medical University, second year medical student. अच्छा, जिन लोगों के लिए आप मोटिवेशन है, जाहिर है वो मैं भी अभी अंग्रेजी ना समझ पा रही हूँ, तो आप उर्दू में भी उनको बता सकती हैं कि आपका इस सफ़र कैसा रहा, आपने क्या सोचा था और आगे आप क्या करने वाली हैं? मेरा सफ़र लाइक शुरू से ही स्कूल से आई एम द स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू बी द ब्रिलियंट and not in the curricular activities but in the extracurricular activities. So this chain goes on in my university as well. Or though what I am planning for is to working in the neurosurgery field along with the research. The research is something that always fascinates me and that brings to that opportunity in the Harvard as well. अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि आईजी साहब से जब आपकी मुलाकात हुई और ये इंटरव्यू का सेशन हुआ तो कैसा एक्सपीरियंस आपका था, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो क्या बातें हुई, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो अमल में आई, उसकी तरह से डिटेल बताइए, क्या बैकग्राउंड स्टोरी रही उसकी? उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि आई डिडंट नो ऑफ बिफोर कि मेरा इंटरव्यू आईजी साहब के साथ होगा. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट, दैट वॉज माई स्टेज फॉर द एनाटमी टुमारो, एंड लेटर आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम बाबा के सीमा अब आपको आना है, एंड आई वॉज लाइक कि मेरा कल टेस्ट है, मैं नहीं आ सकती. But later I said कि okay for 2 hours only. Then I went to IG Saab and it was surprise for me as well. But the way IG Saab treats me and the way he provide an image to the world
that why, and every parent should focus on their children despite what are the financial or the other social conditions are. It's inspiring for me. वेरी नाइस। अच्छा सीमा, आप बताइएगा आपके प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा है? फिर ज़ाहिर अभी आपने मुझे बताया कि आप जिस विलेज से बिलोंग करती हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या आप सोच रखती हैं कि अपने गांव के बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहती हैं? बिल्कुल, as I'm going to be a medical student or in future healthcare profession, so as everyone envision to improve the healthcare facilities there, or it's not only that I envision, it's my Baba vision. He tells me every day whenever we discuss on this matter, कि Simab, you have to bring back to your village as well. Like it's something that you can do is to visit and to build something, a kind of hospital stuff. So obviously after graduation I am looking forward to working over there, particularly in improving the healthcare facilities as much as I can. आपने भाइयों के बारे में बताएगा, वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपसे कितना सीखते हैं, उन्हें आप पढ़ाती हैं? ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ऑल्दो आई एम इन मिडल, लेकिन शुरू से ही मैंने अपने भाइयों को लाइक आई वाज अ बिग टीचर ऑफ देम। तो मेरा जो बड़ा भाई है ही इज़ टेकिंग हायर एजुकेशन फ्रॉम स्पीडर यूनिवर्सिटी। जो मेरा छोटा भाई है ही इज़ डूइंग द मेडिकल लैब टेक्नीशियन। सो या वी बोथ वी ट्राई आवर स्टडिंग इन द मल्टीपल फील्ड्स। ओके डॉक्टर साहिबा, इट वाज अ नाइस स्टोरी जो आपने बताई और बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग गांव वगैरह में रहते हैं वो सिर्फ इसे एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि ये हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जो हासिल करना चाहता है इल्म वो हासिल कर ही लेता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा, आप साथ थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।